औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को एक दफ़ा फिर से हमारी मैथ की 13 क्लास में खुशामदीद। कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन और वर्ड प्रॉब्लम, दो चीज़ें पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेशन में यही मल्टीप्लाई करना सिखाया था। आइए एक दफ़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है भाई पेज नंबर 59 पे मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन मतलब ज़रब करना। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग, ये जो आपको मुंदरजा झेल नीचे दिए गए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आता है। एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर 1000 है, 1 लाख है या 1 करोड़ है, जितना भी हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आंसर उसका हमेशा 0 ही आएगा। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1 अरब हो या कोई भी नंबर हो। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, आंसर एक ही आएगा। 2 को 3 से करें या 3 को 2 से करें, आंसर 6 ही आएगा। तो जो फिल हमने नहीं करा है वो कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। देखें इन्होंने पहले 5 से 3 से करा, 5 3 ज़ा 15 आया, फिर 3 को 5 से करा तो 3 5 ज़ा 15। दोनों सेम आंसर आया, एक जैसा आया आंसर दोनों। 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 2 10 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 4 10 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 7 10 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 9 10 ज़ा 90। 9 को 10 से करें या 10 को 9 से करें, आंसर 90 आएगा। अगर देखें 10 को मल्टीप्लाई कर दें हम 9 से, तब भी आंसर 90 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 और 9 1 ज़ा 9, 90 आएगा। और 10 9 ज़ा 90, तब भी आंसर 90 आया। मैंने जो आपको यहाँ करके बताया ना, वो इन्होंने यहाँ भी आपको करके दिया है। पहले 9 को 10 से करा है, फिर 10 को 9 से करा है। पेज नंबर 60 पे आ जाते हैं। 60 पे भी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, 7 2 ज़ा 14। ये थोड़ी अपर लेवल की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ ऊपर जो आपने करी पहले ये लो लेवल की थी, छोटी छोटी 2 3 4 5। अब यहाँ 7 8 9 10 तक आपसे मल्टीप्लिकेशन दिया गया है आपको। 7 2 ज़ा 14, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21, 6 4 ज़ा 24। एक चीज़ फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप लोग को टेबल याद करना है। विदाउट टेबल याद करे आप ये नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन। तो एटलीस्ट कम से कम क्लास 1 के लिए आपको 10 तक टेबल याद करना होगा। जिन्होंने कर लिया उनके लिए वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करा वो कर लें। 5 5 ज़ा 25, 9 3 ज़ा 27, 5 6 ज़ा 30, 7 4 ज़ा 28, 6 5 ज़ा 30,
5 7 ज़ा 35, 5 ये लिख दिया 35, 8 5 ज़ा 45, 6 6 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, 6 7 ज़ा 42, 7 6 ज़ा भी 42। पहले इन्होंने 6 को 7 से करा, फिर 7 को 6 से करा। 5 8 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 5 8 ज़ा 40, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 3 6 ज़ा 18, 4 8 ज़ा 32, 3 9 ज़ा 27, 4 5 ज़ा 20 एंड 6 9 ज़ा 54। तो पेज नंबर 60 पे भी मल्टीप्लिकेशन की हमने। फिर वर्ड प्रॉब्लम थी 61 पे। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम बताया था मैंने कल आपको। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, इनको आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वर्डिंग में आपको दिए होंगे क्वेश्चन और आपको वो सॉल्व करना होगा। दिया गया एग्जाम्पल 1 में आपको दिया इन अ बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल। एक बॉक्स के अंदर 4 पेंसिल हैं, जैसे कि ये बनी हुई है, ये बॉक्स है। इन 7 बॉक्सेस हाउ मैनी पेंसिल्स देयर विल बी। तो 7 बॉक्सेस के अंदर कितनी पेंसिल आएंगी, ये बोला गया है। तो देखिए इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। हर बॉक्सेस में 4 4 पेंसिल है। एक बॉक्स में 4 पेंसिल है, तो बोला जा रहा है बताएं 7 बॉक्स में कितनी पेंसिल होगी। तो हमें गिनने से बेहतर है हम इनको मल्टीप्लाई कर लें। तभी यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन हल करना। इन वन बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल। वही वर्डिंग लिखी, ऊपर वाली चीज़ जो थी, वर्डिंग लिखी इन वन बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल। एक बॉक्स के अंदर 4 पेंसिल हैं। इन 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्स के अंदर देयर आर, यहाँ होंगी 7 बॉक्स के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या करा हमने, एक बॉक्स में 4 थी तो 7 बॉक्स में कितनी होगी, सिंपल 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 7। जितने बॉक्स है और जितनी पेंसिल है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेंसिल आ जाएगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ गया हमारे पास 28। तो इन 7 बॉक्सेस देयर आर 28 पेंसिल्स, ये आंसर है। एग्जाम्पल 2 में भी यही है, यहाँ पे आपको दिया गया इन अ रॉ देयर आर 7 बॉल्स। एक रॉ के अंदर 7 बॉल्स दी गई हैं। इन 5 रॉज हाउ मैनी बॉल्स देयर विल बी। तो 5 रॉ में कितनी बॉल्स होंगी। एक रॉ में 7 बॉल है तो 5 रॉ में क्या होगी, कितनी बॉल होगी। तो 7, एक रॉ में 7 है, 5 का पूछा जा रहा है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35। वर्डिंग लिखेंगे इन वन रॉ देयर इन वन रॉ देयर आर 7 बॉल्स। ऊपर वाली चीज इन वन रॉ देयर आर 7 बॉल्स। इन 5 रॉज देयर आर 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाली चीज लिख देंगे। 7 रॉ है और 5 बॉल्स है तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35, या 5 7 ज़ा 35। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें या 5 को 7 से कर लें, रॉ को बॉल से मल्टीप्लाई कर लें या बॉल को रॉ से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा। 62 पे भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम थी, उसी तरह वर्ड प्रॉब्लम है। अ बॉय हैज 3 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डू 4 बॉयज हैव। एक लड़के के पास 3 किताबें हैं तो हमें बताना है 4 लड़कों के पास कितनी किताबें होंगी। तो सिंपल 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इन्होंने करा हुआ है, आंसर आ गया 12। 4 3 ज़ा 12। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अ टेबल हैज 4 लेग्स, हाउ मैनी लेग्स डू 5 टेबल हैव। एक टेबल के 4 टांगे हैं तो हाउ मैनी लेग्स डू 5 टेबल हैव। तो चार टेबल्स की, 5 टेबल्स की कितनी लेग्स होंगी, कितनी टांगे होंगी। एक टेबल की 4 टांगे हैं तो 5 टेबल की कितनी टांगे होगी। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। यहाँ पे देखिए मैंने करके बताया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 लेग्स। 3 पे बोला जा रहा है अ ट्राई साइकिल हैज 3 व्हील। एक ट्राई साइकिल है जिसके 3 व्हील्स हैं। 3 व्हील्स है तभी ट्राई साइकिल बोला गया उसे। तो एक ट्राई साइकिल के 3 व्हील हैं, हाउ मैनी व्हील्स डू 6 ट्राई साइकिल। तो 6 ट्राई साइकिल के कितने व्हील होंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 3 6 ज़ा 18। देयर आर 5 चेयर्स इन अ रूम। एक रूम के अंदर 5 कुर्सियां हैं, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन 4 रूम्स। तो 4 रूम्स, 4 कमरों के अंदर कितनी कुर्सियां होंगी। तो क्या करेंगे हम, सिंपल आपको ये वाला होमवर्क दिया था, ये फिल कर लेते हैं। एक रूम के अंदर बोला जा रहा है 5 कुर्सियां हैं,
तो बोला जा रहा है 4 रूम के अंदर कितनी कुर्सियां होंगी, तो सिंपल 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। इन वन रूम हैज 5 चेयर्स, 4 रूम्स हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 4 चेयर्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 20 चेयर्स टोटल होंगी। गिनने से बेहतर है हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, तभी इनको बोला गया वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लीकेशन। ये आखिरी वर्ड प्रॉब्लम है 5 वाली, क्वेश्चन नंबर 5। अ गर्ल हैज 3 बनानास, एक लड़की के पास 3 केले हैं। हाउ मेनी बनानास डू 5 गर्ल्स हैव, तो 5 लड़कियों के पास कितने केले होंगे, एक के पास 3 केले हैं तो 5 के पास कितने होंगे, सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 5 3 5 जा 15। पांचों के पास कितने बनानास होंगे, 1 दर्जन और 3 केले, यार ये कह लें टोटल 15 बनानास, टोटल 15 केले होंगे। 6 पे बोला जा रहा है देयर आर 4 विंडोज, देयर आर 4 विंडोज इन अ रूम, एक कमरे के अंदर एक कमरा है जिसके अंदर 4 खिड़कियां हैं। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन 7 रूम्स, तो कितनी खिड़कियां होंगी 7 कमरों के अंदर, एक कमरा के अंदर 4 खिड़कियां हैं, तो 7 कमरों के अंदर कितनी खिड़कियां होंगी, तो 1 रूम हैज 4 विंडोज, 7 रूम हैव 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 हो जाएंगी। सिंपल 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 विंडोज 7 रूम, 4 7 जा 28। 7 पे बुलाया जा रहा है 7 पे बुलाया जा रहा है देयर आर 8 गर्ल्स इन अ रॉ, एक रॉ में 8 गर्ल्स हैं, ये ऐसे रॉ है, एक रॉ बनी हुई है जिसमें 8 गर्ल्स खड़ी हुई हैं, एक 8 लड़कियां खड़ी हुई हैं, खड़ी नहीं है बस है वहां पे, ये बोला जा रहा है देयर आर 8 गर्ल्स इन अ रॉ, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन 3 रॉस, तो बताना है 3 रॉ, अगर इसी तरह हम 8 गर्ल्स की 3 रॉ बना दें तो टोटल कितनी लड़कियां होंगी, 8 इधर 8 इधर, तो क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3, चाहे तो हम 8 8 8 प्लस भी कर लें, 8 प्लस 8 प्लस 8 24 आ जाएगा आंसर, लेकिन हमें प्लस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत मल्टीप्लाई करने से, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी बोला गया है इनको वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करा हमने 4 को 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, 8 3 जा 24, तो 24 आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह 8वां जो है 8 क्वेश्चन नंबर 8, अ काऊ हैज 4 लेग्स, एक गाय का 4 टांगे हैं, एक गाय के 4 टांगे हैं, हाउ मेनी लेग्स डू 4 काउज हैव, तो 4 गाय के पास कितनी टांगे होंगी, तो ये वाला भी आपको होमवर्क दिया था, आइए इसको फिल कर लेते हैं। हाउ, एक गाय है, 1 काउ हैज 4 लेग्स, एक गाय के पास 4 टांगे हैं, 4 काउज हैव डैश लेग्स, 4 के पास कितनी होगी, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के पास 4 है तो 4 के पास कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, 16 टांगे होंगे, 16 टांगे 16 लेग्स। तो अब आ जाते हैं हम आज के अपने नए सबक पे। नए सबक में यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, हमने अभी तक पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, 3 चीजें पढ़ी हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं नई चीज डिवीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन भाई क्या है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट, डिवीजन माने एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, डिवीजन माने होता है तकसीम करना या फिर बांटना, कुछ भी कह सकते हैं, डिवाइड करना, डिवाइड से निकला है डिवीजन, तकसीम करना या फिर बांटना। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कैसे तकसीम किया जाता है, कैसे नंबरों को बांटा जाता है। तो डिवीजन बाय ग्रुप, ये जो डिवीजन है ये ग्रुप वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्रुप वाला हम पढ़ रहे हैं अभी डिवीजन, जिसमें मैंने बॉक्स बनाया। तो ग्रुप से डिवीजन कैसे किया जाता है, ग्रुप के जरिए, बाय माने होता है जरिए, तो डिवीजन बाय ग्रुप, ग्रुप के जरिए डिवीजन कैसे किया जाता है। वन पे बोला जा रहा है आपको डिवाइड 10 कैंडल्स इनटू ग्रुप ऑफ 5, बोला जा रहा है डिवाइड करें, ये जो डिवीजन है ना, ये डिवीजन निकला है डिवाइड से, डिवाइड माने भी होता है तकसीम करना, ये डिवाइड और डिवीजन एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। तो डिवाइड 10 कैंडल्स, हमें 10 कैंडल्स, कैंडल्स कहते हैं मोमबत्तियों को, ये जो मोमबत्ती है ये मोमबत्ती, ठीक है, डिवाइड 10 कैंडल्स, 10 मोमबत्तियों को हमें तकसीम करना है इनटू ग्रुप ऑफ 5, 5 के ग्रुप में, किसके ग्रुप में, 5 के, या फिर मैं बोला गया ना ग्रुप ऑफ 5, मतलब कि डिवीजन हमें करना है ग्रुप में, तो कितने ग्रुप, कौन से ग्रुप में, इनटू ग्रुप ऑफ 5, 5 के ग्रुप में हमें करना है। 10 कैंडल्स को हमें 5 से बांटना है, मतलब उनके 5 के टुकड़े करने हैं, तकसीम करना है। तो हमने क्या करा इनमें 1 2 3 4 5 इधर बना दिया एक बॉक्स के अंदर और 5 इधर बना दिया।
मतलब कि 5 इधर 5 इधर, टोटल हो गए 10। ग्रुप कितने बने? एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, 2 ग्रुप बन गए टोटल। मतलब कि जब हमने 10 कैंडल्स को 5 के ग्रुप में डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 2। क्या आंसर आया हमारे पास? 2। मतलब कि टोटल ग्रुप कितने बने? 2 बने। तो देखिए इन्होंने दूसरी चीज लिख के भी आपको बताई गई है। ये चीज तो आपको डायग्राम से समझाई है, लेकिन असल जो लिख के समझाई जाती है वो ये है। 10 को डिवाइड का ये साइन होता है। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, डिवाइड का साइन ये वाला साइन होता है। एडिशन का साइन बताया था, मल्टीप्लीकेशन का साइन बताया था, सब्ट्रैक्शन का साइन बताया था, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, निशान है डिवाइड का। डिवाइड या डिवीजन कुछ भी कह लें आप, डिवीजन साइन। तो 10 डिवाइड बाय, देखें वही वाला साइन है, 10 को डिवाइड किया गया 5 से, तो आंसर क्या आया? 2। यहाँ भी 2 आया था, मैंने आपको पिक्चर्स में समझाया। 5 के ग्रुप में हमने करा था, 5 के ग्रुप में करा था ना, तो तभी यहाँ पे 5 लिखा गया है। तो 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2। 2 ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स कितने हुए? 2 ग्रुप्स। देखें ये 2 आया, हमारा भी आंसर 2 आया था, जो मैंने आपको डायग्राम से देख के समझाया था। एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, यहाँ भी 5 कैंडल्स है, यहाँ भी 5 कैंडल्स है, तो हमारे पास आंसर 2 आया। मतलब कि अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2। इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको नई चीज समझा रहा हूँ, इससे हट के समझने के लिए। एक डिवाइड का हम ऐसे करके ये डिजाइन बनाते हैं। किसको डिवाइड करना है? 10 को डिवाइड करना है। जिस चीज को डिवाइड करना होता है, मैं ये वाली बात बता रहा हूँ, जिस चीज को डिवाइड करना होता है वो अंदर लिखी जाती है। 10 को डिवाइड करना है ना, पहली वाली चीज अंदर लिखी जाती है, ये याद रखना है। ये जो पहली चीज है ये 10, ये 10 को हम अंदर लिख देंगे। इस डिजाइन जो मैंने आपको बनाया, आप लोग को तो पता ही होगा, ये वाला डिजाइन डिवाइड का डिजाइन होता है ये। तो ये 10 लिखा हमने, और किससे डिवाइड करना है? 5 से। जिससे करना है वो बाहर लिखा 5। अब क्या करेंगे? सिंपल, इस 5 का टेबल हम इतना पढ़ लेंगे कि 10 आ जाए। 5 का टेबल तो सभी को याद होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 10 आ गया भाई। कहाँ कब आया? जब हमने 2 तक पढ़ा। 5 को का जब टेबल हमने 2 तक पढ़ा, 5 2 जा 10, 2 तक पढ़ा ना हमने, यहाँ ये 2 तक पढ़ा, तो जहां तक पढ़ा वो इधर लिखेंगे, 5 2 तक पढ़ा ना हमने, और 10 इधर लिख देंगे। 10 आ गया। अब क्या कर देंगे? इन 10 को माइनस कर देंगे। 10 में से 10 गया, आंसर 0। 0 आ गया। तो मतलब हमारे पास रिमाइंडर बाकी कुछ नहीं रहा, बस 2 हमारे पास आंसर आया। जब 10 को हमने 5 से डिवाइड करा तो आंसर 2 आया। इस तरीके से भी आपको सीखना है, इस तरीके भी सीखना है, दोनों तरीके से। दूसरे सवाल में बोला जा रहा है डिवाइड 12 स्ट्रॉबेरीज इनटू 4 ग्रुप्स। 4 स्ट्रॉबेरीज हैं, आपको डिवाइड करनी है 4 ग्रुप में। ऊपर आपको बोला गया था कि 10 कैंडल्स है, 5 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे 12 स्ट्रॉबेरीज हैं, हमें 4 के ग्रुप में, 4 ग्रुप में नहीं, 4 के ग्रुप में, मतलब हर ग्रुप में 4 होनी चाहिए, 4 के ग्रुप में इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लें भाई, सिंपल है। एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, 3 ग्रुप है, हर में 4 4 रख दी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गई। देख लेंगे 12 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब चार चार स्ट्रॉबेरीज के हमने ग्रुप बना दिए, टोटल हो गए 12। ग्रुप कितने बने ये गिन लेते हैं। एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, 3 ग्रुप हो गए। तो पिक्चर के जरिए तो आपको समझ आ रहा है ये भाई 3 ग्रुप बन रहे हैं, 3। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पिक्चर के जरिए। लेकिन हम इसको विदाउट पिक्चर भी कर सकते हैं सॉल्व, वो इन्होंने नीचे करा हुआ है बगैर पिक्चर के। अगर हमारे पास पिक्चर नहीं है और हमें डिवाइड करना है 12 को 4 से, हमें तो इस तरीके से करेंगे। 12 लिखा ही है यहाँ पे, 12 ये वाला 12 जो डिवाइड 12 से करना था ना, तो जिस चीज से करना वो 12 लिखा, और किस ग्रुप में करना था? 4 के। हर ग्रुप में 4 होनी चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इस 4 से। पहले ये वाला 12 लिखा, फिर ये वाला 4 लिखा। 12 डिवाइड बाय 4 कैसे डिवाइड करेंगे? 3 कैसे आया? इस तरीके से 3 आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। क्या करेंगे? एक ऐसे करके डिवाइड का ये साइन का समझना, डिवाइड का साइन बनाएंगे, बाहर वाली चीज अंदर लिखेंगे, 12 जिस चीज से डिवाइड करना है वो बाहर लिखेंगे। इस 4 का टेबल इतना पढ़े कि 12 आ जाए, तो भाई 4 का टेबल शुरू कर दे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आ गया 12। कब आया? 3 तक पढ़ा तो 4 3 जा 12, तो 3 ऊपर लिखा, ऊपर लिख ले या इधर लिख ले, बात एक ही है। 4 3 जा 12, अब 12 में से 12 गया तो आंसर 0 0 आया, कुछ भी नहीं बचा नीचे। 12 में से 12 गया, ये माइनस का साइन मैंने लगाया, 0 बचा। तो आंसर हमारे पास क्या आया?
3 आया, तो देखें यहाँ 3 आ गया, इन्होंने भी तभी यहाँ पे 3 लिखा है। 12 को डिवाइड करा 4 से तो 3 आंसर आया। 1 2 3, 3 ग्रुप है, 1 2 3, 3 ग्रुप है, तो यहाँ पिक्चर के जरिए भी 3 आया, इसके जरिए भी 3 आया। लेकिन इन्होंने जो यहाँ 3 लिखा है ना, वो इसके जरिए लिखा है, पिक्चर के जरिए देखते हुए बच्चों को समझाने के लिए। 1 2 3, 3 ग्रुप है तो यहाँ 3 आंसर लिख दिया। जब 12 को 4 के ग्रुप में हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर 3 आया। कैसे? 1 2 3। लेकिन मैं आपको ये चीज भी समझा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आंसर आप ला सकते हैं, और यही वैलिड तरीका है आगे के लिए, ये जायज तरीका है बिल्कुल। इसी तरीके को आप फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये वाला आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 पे आपसे बोला जा रहा है डिवाइड 12 नाइफ्स, नाइफ्स कहते हैं चाकू को, 12 चाकुओं को हमें डिवाइड करना है इनटू ग्रुप ऑफ 3, 3 के ग्रुप में, मतलब हर ग्रुप में 3 होनी चाहिए। तो देखें 3 इस ग्रुप में, 3 इस ग्रुप में, 3 इस ग्रुप में, 3 इस ग्रुप में, हर ग्रुप में 3 3 है ना। तो कितने ग्रुप हो गए? 1 2 3 4। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 4 आंसर लिख दिया। 12 को ये वाला 12 लिखा, ये वाला 3 लिखा, और यहाँ पे आंसर 4 आया तो पिक्चर को देख के 4 लिख दिया। लेकिन आप यहाँ कैसे ला सकते हैं आंसर? एक और तरीका ये वाला, 12 को अंदर लिखेंगे, 4 बाहर, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया, 0 बचा। तो आंसर क्या आया हमारे पास? सॉरी 3 को 4 से करना है, इधर 3 आएगा, 3 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 4 जा 12 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 4 तक पढ़ा हमने तो 12 आंसर आया हमारे पास। तो 4 हमने आंसर ये भी लिख लिया, तो ये भी तरीका है। अब 4 और 5 आपको खुद करना है, यह वाला आपका होमवर्क है। 4 और 5 डिवाइड 5 15 लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्तों को, लीव माने पत्ता, एस लग गया तो पत्तों, मैंने खाली पत्ता लिख दिया। डिवाइड 15 लीव्स इनटू ग्रुप ऑफ 3, 3 के ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। ये करा हुआ है इन्होंने, आंसर भी लिखा हुआ है। मुझे ऐसे भी आप लोग करके दिखाइएगा, इस तरीके से डिवाइड करके। सिर्फ आपको समझना है, सब चीज लिखा हुआ है, लिखना आपको कुछ भी नहीं है इस पेज पे। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ डिवीजन के। आगे आप देखें 5 पे भी यही बोला जा रहा है, डिवाइड 20 ऑरेंजेस इनटू ग्रुप ऑफ 4। 20 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस वही हैं नारंगी, 20 ऑरेंजेस को हमें डिवाइड करना है 4 4 के ग्रुप में। तो हमने क्या करा? ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, यही करा और आंसर 5 आया। कैसे आया 5? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके चेक करिएगा कि आंसर आपका 5 आता है कि नहीं आता है। अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और तब भी नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको बेटर रहे। आंसर सेम आना चाहिए, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आंसर आया, इस तरीके से, ये जो मैंने आपको डिवाइड का डिजाइन बना के दिखाया। तो ये चीज थी डिवीजन। डिवीजन का आज पहला टॉपिक था, तभी मैंने आपको इतना डीपली में जाके समझाया, एक एक सवाल समझाया, 2 सवाल आपको होमवर्क भी दिए। आगे भी हमारे पास डिवीजन ही है, पेज नंबर 64 65 पे भी 65 पे भी डिवीजन है। तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको इतना डीपली समझाना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो आइए पेज नंबर 65 पढ़ते हैं। 65 पे आपसे बोला जा रहा है रिलेटेड फैक्ट्स ऑफ डिवीजन। क्या भाई? फैक्ट ऑफ डिवीजन, डिवीजन की हकीकत। रिलेटेड, रिलेटेड माने ताल्लुक रखता हुआ, हकीकत, हकीकत से ताल्लुक रखता हुआ डिवीजन, ये कह सकते हैं रिलेटेड फैक्ट ऑफ डिवीजन। तो फैक्ट क्या है भाई? डिवीजन की हकीकत क्या है? फैक्ट। इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन का भी फैक्ट पढ़ा था, एडिशन का भी फैक्ट पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन का भी फैक्ट पढ़ा था, अब डिवीजन का भी पढ़ लेते हैं। रिलेटेड फैक्ट, ताल्लुक रखती हुई हकीकत डिवीजन की, ठीक है। रिलेटेड, ताल्लुक, रिलेट कहते हैं ताल्लुक, फैक्ट हकीकत, ऑफ डिवीजन तकसीम, ऑफ माने का, डिवीजन तकसीम।
तकसीम करने की जो रिलेटेड उससे ताल्लुक रखती हुई हकीकत यह है, लुक केयरफुली। लुक मैंने देखना है, केयरफुली गौर से, हमें इसे गौर से देखना है, गौर से देखना है, लुक केयरफुली। फिफ्टीन डिवाइड बाई 3, 15 को डिवाइड किया गया 3 से, आंसर आया 5। 15 को 5 से डिवाइड किया गया तो आंसर 3 आया। अच्छा ये गौर से देखे, सही से समझ लें इसको। 15 डिवाइड बाई 3 है ना, 15 को 3 से डिवाइड करा, किस तरीके से करा देखें इन्होंने, इस तरीके से, यही तरीका आपको काम आएगा। 15 अंदर लिखा, 3 बाहर लिखा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 तक पढ़ा हमने तो 15 आया। इस 15 में से 15 चला गया, 0 बचा, माइनस है। आंसर क्या आया हमारे पास 5, तो ये आंसर हमने इक्वल के आगे लिख दिया 5। अब बोला जा रहा है इस 15 को, जो आंसर आया इस 5 से डिवाइड करते हैं। ये जो 15 है, ये जो आंसर आया 5, इससे डिवाइड कर दिया। अब चलें कर लें, 15 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 अंदर लिखा, 5 बाहर लिखा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, 3 तक पढ़ ले तो 15 आ रहा है, तो इनको माइनस करा तो ये 0 0 बचा, 3 आया। जब 15 को 3 से डिवाइड करा तो 5 आया। जब यही 15 को 5 से डिवाइड करा, यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करा तो आंसर 3 आया। मतलब कि ये 3 से डिवाइड करा तो आंसर हमारे पास 5 आया। जब 5 से डिवाइड करा तो आंसर हमारे पास 3 आया। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है इनका ताल्लुक, तभी इसे बोला गया है रिलेटेड फैक्ट, ताल्लुक हकीकत। जब 15 को 3 से डिवाइड करा तो 5 आया, जब 15 को 5 से करा तो 3 आया। इसका मतलब जब आप जो आंसर आएगा उसी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो वाली चीज आ जाएगी, जब वो वाली चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात वही है, समझ गए होंगे आप। 15 को 3 से करा तो 5 आया, जब 15 को 5 से करा तो वही 3 आ गया। बात वही घूम पे, रिलेशन फैक्ट है इनका। तो अब असल जो हकीकत है, जब 15 को 3 से करा तो हमारे पास आंसर 5 आया, ये रहा 5। जब 15 को 5 से करा तो आंसर 3 आया, ये रहा 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे ना तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ये वाला पहली वाली चीज आ जाएगी जिस चीज से डिवाइड किया जा रहा होगा। ये इसका फैक्ट है। दोनों आंसरों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो वाला जिस चीज से हमने पहले दोनों चीजों को डिवाइड किया था। उन दोनों को जिस चीजों से पहले डिवाइड किया था वही वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। कब? जब हम डिवाइड वाले आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर 5 आया, इसका आंसर 3 आया। इन तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, ये 15 आ गया। 15 क्या है, 15 वही नंबर है जिस नंबर से हमने पहले 3 को डिवाइड करा था तो आंसर 5 आया था, फिर 15 उसी से 5 को डिवाइड किया तो 3 आया था। तो ये तीन आपस में रिलेशन आ रहा है इनका घूमते हुए। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको एक दफा और समझा देता हूँ ये, कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा। वही आंसर को पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वही वाला आंसर आ जाएगा जिस चीज से आपने पहले डिवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल 15 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आया, इसी 15 को 5 से डिवाइड करा तो आंसर 3 आया, घूम फिर के वही आ गया। अब यही 5 और यही 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। 24 को 6 से करा, 24 को 6 से करेंगे तो आप इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। ये तरीका अपने दिमाग में बैठा लें। 24 अंदर लिखा, 6 बाहर लिखा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 6 को 4 तक पढ़ा तो 24 आया, इनको माइनस करा तो आंसर 0। तो देखिए ये वाला 4 आ गया ना, तभी इन्होंने यहाँ पे 4 लिखा है। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ ये वाली चीज समझनी है और इसको अलग कॉपी में भी इसको करें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो 4 आ गया हमारे पास आंसर। अब इसी 4 को 26 से 24 से डिवाइड कर दिया, देखें इसी 4 को 24 से डिवाइड किया तो आंसर 6 आया। देखें यहाँ पे कर दे तो 24 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। 6 तक पढ़ा तो 24 आया, माइनस करा 0 0, 4 आ गया, 6 आ गया। तो देखे 24 को 6 से करा तो 4 आया, फिर 24 को 4 से करा तो 6 आया। मतलब ये और ये
हाँ ये आंसर हमारे पास ये वाला और ये, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर भी 24 आएगा। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आंसर आया 24। ठीक है, तो इनका ये रिलेटेड फैक्ट है, हकीकत है, इसको सही से समझ लिएगा और समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लिएगा फिर से। अब राइट द मिसिंग नंबर, अब हमें बहुत इजी सा काम है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। हमें मिसिंग नंबर लिखना है, डिवीजन करनी है, डिवीजन प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बहुत डीपली समझाया डिवीजन वगैरह सारी चीज, अब आप इसको खुद भी कर सकते हैं। कैसे करना है भाई, सिर्फ डिवीजन करना है, वही चीज है। राइट द मिसिंग नंबर, न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स नंबर को ही कहते हैं, हमें मिसिंग न्यूमेरल्स लिखना है। 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 आया। अब आपका काम है यहाँ पे, आपको यहाँ पे खुद करना है, ये आपका काम है। जो मैंने ऊपर इतनी देर समझाया आपको, वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 को डिवाइड कर लें भाई, रफ कॉपी में ऐसा करके डिवाइड करिएगा। अंदर 15 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 3 5 जा 15, 0 0, 5 तक पढ़ाना तो ये आंसर 5 आएगा। 3 5 जा 15। 16 को 2 से करें, इसी तरह रफ कॉपी में आप यूं करके बॉक्स बनाइएगा, 16 अंदर लिखिएगा, 2 बाहर, 2 8 जा 16, 0 0, 8 आंसर आया, यहाँ 8 लिखें। जहां तक टेबल पढ़ेंगे वो आंसर होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, 24 को 6 से डिवाइड करना है, 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे 24 आ जाए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 4 तक पढ़ा तो 24 आया। 3 को इतना टेबल इतना पढ़ेंगे 15 आ जाए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 तक पढ़ा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों चीजें। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 24 आ जाए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 24 और 4 6 24, 6 तक पढ़ा। इसी तरह 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 30 आ जाए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। अगर आप चाहें ऐसे भी कर ले, 30 अंदर लिखें, 5 बाहर लिखें, 5 का टेबल इतना पढ़ें कि 30 आ जाए, 6 तक पढ़ा, 5 6 30, ये बचा 0 0। यहाँ भी टेबल पढ़ना है, यहाँ भी टेबल पढ़ना है, बात एक ही है, बाकी आपको आंसर ये खुद फिल करना है। यहाँ पे ये सारा आपका होमवर्क है, इसको लाजमी फिल करिएगा, ये मस्ट है आपका। डिवीजन तब पता चलेगी मुझे आपको डिवीजन आई कि नहीं आई, डिवाइड करना आया कि नहीं आया, ये असल है। 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे 36 आए, 6 तक पढ़ेंगे। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 40 आ जाए, 10 तक पढ़ेंगे, 4 10 40। इसी तरह 4 का टेबल इतना पढ़ेगा 16 आ जाए, 4 4 16। 3 का टेबल इतना पढ़ेगा 27 आ जाए, 3 9 27। जहां तक टेबल पढ़ेंगे हमें वो लिखना है, ठीक है। जहां तक जो आएगा वो नहीं लिखना, जहां तक टेबल पढ़ा जाएगा वो लिखना है। तो ये था सिंपल डिवीजन, राइट द मिसिंग न्यूमेरल्स। तो हमने मिसिंग न्यूमेरल्स को अंदर लिख दिया। डिवीजन प्रैक्टिस है भाई, ये भी डिवीजन प्रैक्टिस है, आपको डिवीजन प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क है, दोनों पेज, ये दोनों पेज आपका होमवर्क है डिवीजन प्रैक्टिस का, ये वाला और ये वाला। सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, आपको ये खुद करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको आया करने की नहीं आया। 12 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा, 2 6 12, मतलब 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, तो हमने 6 तक पढ़ा। 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे 18 आ जाए, तो 3 6 18, 6 तक पढ़ा तो 6 लिखा। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 25 आ जाए, 5 5 25। तो यहाँ भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, 5 25 अंदर लिखा, 5 बाहर लिखा, 5 5 25, 0 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। इसी तरह आपको पूरा सॉल्व करना है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ये टेबल सिर्फ 8 10 तक है, 10 से ज्यादा का टेबल नहीं है। आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 का टेबल इतना पढ़ेंगे 64 आ जाए, तो आप ऐसे लिखेंगे, 64 अंदर लिखेंगे, 8 इधर लिखेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और 8 8 64। 8 तक पढ़ाना तो 8 को ऊपर लिख लें, 64 इधर लिख लें, 0 0, कुछ भी नहीं बचा। 8 तक पढ़ा हमने, 8 का टेबल 8 तक पढ़ा तो 64, यहाँ पे 8 लिख देंगे। थोड़ी बड़ी चीज़ है, आप चाहें तो इसको रफ में कर लें ऐसे करके, आप चाहें तो अगर आपको टेबल आ जाए तो आप डायरेक्ट कर लें। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 20 आ जाए, 5 4 20, इसी तरह यहाँ 4 लिख दिया। इसी तरह इस पेज पे भी डिवीजन प्रैक्टिस जो है पेज नंबर 67 पे भी वही प्रैक्टिस है, आपको खुद करना है ये प्रैक्टिस। राइट द मिसिंग न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स लिखने हैं जो जो यहाँ पे मिस हुए हैं, खाली खाली बॉक्स है,
32 को डिवाइड करना है 4 से, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 32 आ जाए, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 और 4 8 32, 8 तक पढ़ा हमने, ये 8 तक पढ़ा। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 25 आ जाए, 5 तक पढ़ेंगे 5 5 25, यहाँ 5 लिख दिया। 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे 24 आ जाए, 6 4 24, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। इसी तरह 49 ऐसे भी आप कर सकते हैं। 7 का टेबल इतना पढ़ें 49 के 49 आ जाए, 49 हमने अंदर लिखा, 7 बाहर लिखा, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 4 35 7 6 42 7 7 7 तक पढ़ा तो 49 आया, 7 7 49, इन दोनों को माइनस करा तो 0 0, आंसर हमारे पास क्या आया 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। सिंपल है, आसान है बहुत, ये करिएगा, आपका प्रैक्टिस है, ये आपका होमवर्क है। 72 को डिवाइड करेंगे 18 से 8 से, तो क्या आएगा 72 को आप 8 से कर लें, यहाँ पे 72 अंदर लिखा, 8 अंदर, यहाँ 8 बाहर लिखा, 8 1 8 8 2 16 8 6 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 एंड 8 9 72। 8 का टेबल 9 तक पढ़ा आपने तो 72 आया, 72 में से 72 माइनस हो गया तो 0 0, आंसर हमारे पास 9 आया, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 9 72, अगर आपको 8 का टेबल याद होगा। तो ये चीज थी हमारी डिवीजन, आप इसको लाजमी सॉल्व करिएगा, लाजमी लाजमी और लाजमी। आज के लिए इतना ही। हमने पेज नंबर कहाँ से पढ़ा, पेज नंबर 64 से पढ़ा 67 तक, तो गिने कितना पेज हुआ भाई, पेज नंबर 64 65 66 67, जस्ट 4 पेजेस पढ़े हैं, ये आप इस कर लिएगा, काम मुकम्मल भी कर लिएगा। और इंशाल्लाह हमारी फिर कल इसी टाइम मैथ की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।